आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और खबरों की शुरुआत करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने स्टेट टैक्स महकमा और ICAI के दरमियान मुफाहिमतनामे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत की और कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में रियासती टैक्स अफसरान के लिए सलाहियत साजी के प्रोग्राम के इफ्तिताही इजलास में शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने मनोज सिन्हा का रियासती टैक्स डिपार्टमेंट और ICAI के दरमियान मुफाहिमतनामे के तबादले का खैर मकदम किया है। LG ने कहा कि रियासती हुकूमत टैक्स भी नौजवानों को सलाहियत साजी की तरबियत फराहम करने में अच्छा किरदार अदा कर रहा है। अब अवाम में टैक्सों के बारे में बेदारी फैलाई जा रही है और लोगों की तरफ से अच्छा रद्द अमल जाहिर किया जा रहा है। ICAI को जमीन फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि सब मुल्क की तरक्की और तामीर में अपना हिस्सा अदा करेंगे। देश के अनेक क्षेत्रों के इतिहास में हमने अनेक निर्णायक मोड़ देखे हैं जिन्होंने नए भविष्य की आधारशिला रखी और जम्मू कश्मीर के लिए मैं समझता हूं कि 5 अगस्त 2019 वो एक ऐसा पल था जिसका इंतजार लंबे समय से था और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने अपनी जो यात्रा शुरू की उसके बाद तो केवल सबका साथ सबका विकास का ही मंत्र नहीं लागू हुआ, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल शासन व्यवस्था की नींव भी रखी गई जम्मू कश्मीर में। हम सब जानते हैं कि GST ने 2017 में पूरे देश को आर्थिक रूप से एकीकृत करने का एक महती काम प्रारंभ किया, लेकिन सही मायने में जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के पश्चात आर्थिक, क्षेत्रीय, प्रशासनिक और सामाजिक रूप से जम्मू कश्मीर देश के लक्ष्यों के साथ जुड़ सका। वन नेशन वन टैक्स ने टैक्स सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी तो जरूर पैदा की, टैक्स बेस बढ़ाने के एक बड़े लक्ष्य को भी उससे हम प्राप्त कर सके। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में अभी मेरे पूर्व नेताजी ने भी विस्तार से बताया, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन 3-4 वर्षों की यात्रा जम्मू कश्मीर की वो सुखद रही है और मुझे लगता है कि अब कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि ईमानदारी की ये जो सरल व्यवस्था ऐसी बना सके, ये ईमानदारी को अवसर दे, ईमानदारी से व्यापार करने वालों को गवर्नेंस के नए कल्चर से अवगत करावे और सालों से टैक्स सिस्टम में जो ग्रे एरियाज हैं काफी हद तक उसे समाप्त करने में हमें सफलता मिली। जो विकास का असंतुलन है वो भी अगर हमने सही ढंग से इन सब चीजों को लागू किया तो उसमें भी हमें सफलता मिलेगी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का यौम तासीस मनाया गया। पार्टी का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पार्टी के सदर गुलाम नबी आजाद ने वादी भर से आए हुए लोगों और पार्टी कारकुनों से खिताब किया। आजाद ने गुड गवर्नेंस, मंशियात की लानत और जमीन की बेदखली और आर्टिकल 370 जैसे मसाइल पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि उनके अगले LG होने के बारे में झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं, लेकिन ये सच नहीं है। आजाद ने पार्टी के नए कारकुनों को मुबारकबाद दी और वादा किया कि अगर वो जम्मू कश्मीर के वजीर आला बनते हैं तो वो 18 घंटे से ज्यादा काम करेंगे। आजाद के अलावा इस मौके पर सलमान निजामी, शफी शौकत, ताज मोहिउद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। पिछले दिनों से बड़ी ताजा अफवाह, और ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में कि गुलाम नबी आजाद साहब लेफ्टिनेंट गवर्नर। अरे मैं कोई मुलाजिम हूं, मैं नौकरी करने आया हूं। नौकरी तो मैंने तब नहीं की थी आज से 50 साल, जब मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से ME फर्स्ट क्लास में किया था, MSc। तब तो नौकरी ऐसे मिलती थी। इसलिए मैं नौकरी करने के लिए नहीं आया, मैं खिदमत करने के लिए आया। और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी तमाम सियासी
तमाम इक्तिसादी, तमाम समाजी बीमारियों को बैठा करके और हमारे जो बच्चे जो हमारी जिनके कंधों पे हिंदुस्तान और हमारी रियासत का बोझ था, वो आज गलत रास्ते पे, नशे के रास्ते पे गए हैं। उस नशे के रास्ते की भी यही वजह, बेकारी और बेरोजगारी, एक तबाकुन बीमारी का हम शिकार हो रहे हैं। इस बीमारी का हमने, सबने, अवाम ने मिलकर लड़ाई लड़नी है और इस रियासत से उस नशे की बीमारी को खत्म करना है। और जो इस नशे को दौलत बनाने का जरिया बनाते हैं, उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस नशे की बिना पर अरबपति, करोड़पति बने हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईद मिलादुन्नबी और हफ्ते वहदत की मुनासबत से अंजुमन शराई शयान जम्मू कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी की जानिब से मागाम में मिलाद रैली निकाली गई। यह रैली मागाम बाजार से होते हुए मरकजी इमाम बारगाह यागीपुरा में पहुंची। इस रैली में सैकड़ों की तादाद में वादी भर से आए हुए दीनी दरसगाहों के बच्चों और आम लोगों ने शिरकत की। इमाम बारगाह में वादी भर से आए हुए मकातिब के बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। अंजुमन शराई शयान जम्मू कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी ने सीरत रसूल पर रोशनी डाली। उन्होंने जोर दिया कि सीरत रसूल पर चलना निजात का वाहिद रास्ता है। इस मौके पर दूसरे उलमा ने भी फलसफे ईद मिलादुन्नबी पर रोशनी डाली। उलमा ने आपसी इत्तिहाद पर भी जोर दिया। पैगम्बर अज़ीम शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमस्सक करना होगा। और इसी सिलसिले में इस आयत की तफसीर को अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उलमाए कराम के ज़रिए से इंसानियत तक पहुँचाया गया। ये पैगाम देना चाहते हैं कि जब तक इंसान इत्तेहाद, इत्तेफाक और हमदिली से हमकनार नहीं होगा, तब तक वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता। पैगम्बर अज़ीम शान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदफ और मकसद जो था, हम तक पैगाम इलाही को पहुँचाना था। उस पैगाम को आगे ले जाने के लिए उम्मत मुस्लिमा के लिए वाजिब है कि वो इसके ऊपर अमल करें और अपनी ज़िंदगी में फलाह हासिल। अज़ीम है हम सब मुस्लिमीन आपस में वहदत रखें। अलबत्ता ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वहदत का माना नहीं है कि एक सुन्नी शिया बन जाए या एक शिया सुन्नी बन जाए। वहदत का मकसद है यही, कुल या अहलल किताब, खुदावंद तबारक तआला फरमाते हैं, ए अहल किताब तआलू इला कलिमतिन सवा, आप उस कलिमे की ओर आ जाए जो आप और हम दरमियान कलिमतिन सवा बैनना व बैनकुम मुश्तरक है। इस्लाम रहमतन लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी आलम इंसानियत के लिए रहमतन लिल आलमीन बनकर आए। उनका लाया हुआ इनकलाब किसी कौम अकीदे के लिए हरगिज़ नहीं है, बल्कि पूरी आलम इंसानियत के लिए एक मशअल राह है। अगर दुनिया में आप अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इंसानियत का बोलबाला हो, तो हमें पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीमात पर अमल करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय फौज की कृष्णा वैली ब्रिगेड के तहत बारासिंगा बटालियन ने पुंछ में भारत पाक सरहद से मुत्तसिल गांव टाई में रहने वाली 10 खवातीन के लिए सिलाई और कटिंग का कोर्स कराया। इस कोर्स को करवाने का मकसद सरहद पर रहने वाली खवातीन बाइख्तियार बन सकें। कोर्स मुकम्मल होने के बाद टेलरिंग के जरिए बाआसानी अपना रोजगार कमा सकें। गांव के लोगों ने फौज के इस कदम की हिमायत की है। इस हवाले से एक सरकारी स्कूल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस फौजी अफसरान ने 10 खवातीन को एजाज से भी नवाजा और सिलाई मशीनें फराहम की गई। टेलरिंग सीखने वाली खवातीन ने हिंदुस्तानी फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इंडियन आर्मी ने हमें सिलाई और कढ़ाई कोर्स करने का मौका दिया, जिससे हम कोई भी शॉप खोल सकते हैं और अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं।
मैं इंडियन आर्मी 12 सिंगा बटालियन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें यह मौका दिया। मेरा भी है, मैं टाई गाँव की रहने वाली हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन 12th या 10+2 है। हमको 12 सिंगा बटालियन ने सिलाई और कढ़ाई का कोर्स करने का मौका दिया है, जिसे हमें कोर्स करने के बाद कोई भी शॉप खिला सकती हूँ। बहुत अपने घर में भी कोई अपनी वाश खोल सकती है। मैं इंडियन आर्मी का धन्यवाद करती हूँ। आर्मी वालों का शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमें सिलाई और कढ़ाई के बारे में मौका दिया। महात्मा गांधी की 154वें यौम पैदाइश पर मुल्क भर में सफाई मुहिम चलाई गई। इस सिलसिले में सामा जिले भर में मेगा सफाई मुहिम चलाई गई। डीसी सामा अभिषेक शर्मा की सदारत में इंतजामिया ने सरहदी तहसील रामगढ़ के गांव तरनेदिया में सफाई मुहिम चलाई। इस मुहिम के दौरान पूरे गांव की सफाई की गई। इस मौके पर गांव के लोगों ने भी इस सफाई मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीसी सामा ने कहा कि आज एक तारीख, एक घंटा, एक जिले भर में प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया है। यहाँ के जितने भी निवासी हैं और यहाँ के जितने भी पीआरआई मेंबर्स हैं, आयोजन किया और इस गांव की साफ सफाई हम पहले तो पूरा गांव जहाँ पे लेगेसी वेस्ट साइट्स थी उनको आइडेंटिफाई किया और वहाँ क्लीनअप की एक्टिविटीज की, जिसमें सभी गांव के जितने भी लोग थे, बच्चे बच्चियाँ, महिला पुरुष, सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये भी अवेयरनेस क्रिएट की गई कि किस तरीके से वेस्ट को सेग्रीगेट करना है और वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए क्या जो अभी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो हम JKUT मॉडल डिक्लेयर हुई है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हुआ है, तो उसको कैसे यूज करना है और कैसे उस सिस्टम के थ्रू अपने गांव को, परिसर को स्वच्छ रखना है, इसके बारे में एक जागरूकता अभियान भी किया गया। उधर म्यूनिसिपल कमेटी सुम्बुल की जानिब से बाबा कौम महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत एक तारीख, एक घंटा, एक साथ बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में तारीखी नंद किशोर मंदिर और सुम्बुल की सफाई की गई। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह ACD बांडीपुरा अशरफ हक्काक ने किया। इस मौके पर इनके हमरा ARTO बांडीपुरा बिलाल अहमद, असिस्टेंट रजिस्ट्रार फूड बिलाल हसन नज्जार भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान अफसरान के अलावा म्यूनिसिपल अमला और स्कूली बच्चों की एक खासी तादाद ने मंदिर और दरिया जहलम के आसपास सफाई की। इस मुहिम का मकसद कस्बे को साफ व शफाफ रखने के अलावा लोगों में साफ व सफाई का माहौल पैदा करना था। जो आज का इनिशिएटिव है, जो हर साल की तरह इस साल भी गांधी जयंती मनाई जा रही है और इस बार भी पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो डिस्ट्रिक्ट अफसर से बाकी जो म्यूनसिपलिटीज़ है या अदर्स डिपार्टमेंट सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की गाइडलाइन से हर एक डिपार्टमेंट को। और इसी तरह आज सुम्बल सब डिवीजन में ये प्रोग्राम हुआ है जिसको लेके हमने नंद किशोर से स्टार्ट किया। जो जहलीम किनारा है, पूरे जहलीम जो किनारा है जहलीम का, उस पर आज सफाई हुई और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे जितना भी हमारा विवर जहलीम है हम कोशिश करेंगे हम विवर जहलीम को साफ और स्वस्थ रखेंगे। और इसी तरह और हम अपने इलाके को, अपने टाउन को और अपने गाँव को कोशिश करेंगे हम साफ और स्वच्छ रखेंगे। स्वच्छता ही सेवा के तहत हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम हर एक गली, हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, रेजिडेंशियल एरिया, हर एक में एक सफाई की मुहिम कर रहे हैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट के अफसर से लेकर आम लोग तक पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा यही मुद्दा मकसद है कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, क्लीन कर लें। तो इस सिलसिले में हमने आज ये सुम्बल में नंद किशोर मंदिर से ये शुरुआत की। इसके साथ साथ हम जहलीम के किनारे पर और यहाँ के हर एक इलाके में, ऑफिस बिल्डिंग्स में, रेजिडेंशियल एरियाज में एक सफाई की भरपूर मुहिम करेंगे। एक तारीख, एक साथ, एक घंटा स्वच्छता के लिए मुहिम के तहत बडगाम के मागाम में म्यूनिसिपल कमेटी मागाम ने सफाई मुहिम चलाई। तहसीलदार मागाम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मागाम और सिविल सोसाइटी की शख्सियात ने शिरकत की। इस मुहिम के तहत मागाम जामा मस्जिद के आसपास और दीगर इलाकों में भी सफाई की गई। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखने में अपना किरदार अदा करें। सेहत सफाई के नस्बत तवज्जो देना ये बहुत ज़रूरी है। खासकर ये जो आज ये जो प्रोग्राम बनाया गया है ये सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब ये सफाई हो, जब ये इससे सेहत बेहतर रहेगा, इसका माहौल सही रहेगा और इलाके की ये इसकी शान होगी। जब से यहाँ बाज़ार साफ़ होगा, मोहल्ले साफ़ होंगे, घर साफ़ होंगे, ये इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रहेगा, इससे ये बेहतर इक़दाम है और उसकी हम तारीफ़ करते हैं।
इसका मेन मकसद है कि जो गंदे जगह हैं या नाले हैं, हमारे जो वाटर बॉडीज़ हैं वो क्या बोलते हैं ख़त्म हो रही हैं, उसके ज़िम्मेदार जो है हम खुद हैं। वहाँ पर हम गंदगी डालते हैं जिसकी वजह, ये पॉलीथीन डालते हैं जिसकी वजह से गंदगी फैलती है और वाटर बॉडीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है और हमारा मोहल्ला इर्द गिर्द की जो मतलब माहौल है वो गंदा हो रहा है। अब इसमें यह है कि ये मुहिम इसलिए है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आगे जो है अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द जो क्या बोलते हैं ये बस्ती है, मोहल्ला है, गलियां है, सड़कें हैं, उसको साफ रखें और जो भी कूड़ा करकट या मतलब निकलता है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें। स्वच्छता ही सेवा के तहत पुलवामा में पुलिस ने सफाई अभियान प्रोग्राम मुनक्किद किया। एसएचओ पुलिस थाना पुलवामा हाफिज चौधरी की सरबराही में पुलिस एहलकारों ने कस्बा पुलवामा की मुख्तलिफ सड़कों और गली कूचों में सफाई अंजाम दी। इधर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट पुलवामा के मुलाजमीन ने भी स्वच्छ भारत के तहत सफाई प्रोग्राम मुनक्किद किया। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने पुलवामा डीसी ऑफिस अहाते में सफाई अंजाम दी। तो उधर जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से छतलम पामपोर में जिला सतह का स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुहिम में कमिश्नर सेक्रेटरी देही तरक्यात मनदीप कौर, डीसी पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम, एसएसपी अवंतीपुरा एजाज जरगर और बीडीसी चेयरमैन अल्ताफ मीर के अलावा मुतालिका महकमों के आला अफसरान मौजूद रहे। प्रोग्राम में झेलम झील के इर्द गिर्द सफाई सुथराई अंजाम दी गई और लोगों को अपने को साफ सुथरा रखने पर याद दिलाया गया ताकि वादी गार्बेज से पाक रहे। मिशन जो ग्रामीण है वो रूरल एरियाज के लिए ही है और जैसा आपको पता है कि हम लोग अंडमान निकोबार के बाद पहली बड़ी स्टेट यूटी में से एक है, में से क्या हम ही हैं सिर्फ जिन्होंने जेएनके को मॉडल ओडीएफ प्लस मॉडल डिक्लेयर किया है और ये सब आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है, आप लोगों की मेहनत है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट सैनिटेशन कमेटी के स्वच्छ भारत ग्रामीण में, उनकी सदारत में ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी ने हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा काम किया है, चाहे वो डोर टू डोर कलेक्शन का हो, चाहे हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो इतने सेग्रीगेशन शेड्स बने हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स लगाई गई हैं, कुछ और भी लगाई जा रही हैं। सो अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था वो सरकार ने क्रिएट कर दिया, जितना पैसा लगाना था लगा दिया, अब सारा दरमदार आप लोगों के हाथ में। स्वच्छता ही सेवा है के सिलसिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करनाह के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में सफाई सुथराई की मुहिम चलाई गई। इस दौरान जोनल नोडल ऑफिसर चमकोट अल्ताफ हुसैन इस प्रोग्राम के सरबराही कर रहे थे। यूपीएस चतुरकोट और आसपास के मकामी लोगों ने भी मुख्तलिफ इलाकों में सफाई अंजाम दी और लोगों से कहा गया कि वो अपने अपने गांव देहात को साफ रखें। स्कूली बच्चों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा गांधी का 154वां बर्थ भी मना रहे हैं, तो उस सिलसिले में ये सब चीज हम डेवोट कर रहे हैं उनको कि हम ये ऐसे प्रोग्राम करें ताकि हमारा इलाका साफ हो, खुशहाल इलाका हो, खूबसूरत हवा है। और आप देख रहे हैं ये पहाड़ जो है, पहाड़ में इतना खूबसूरत बस्ती बसी हुई है, इसको हम जितना साफ रखेंगे, इसमें जितनी सफाई रखेंगे तो ये हमारे लिए खुशहाल बात है। और साथ साथ नशा मुक्त के हवाले से भी हमने एक प्लेज ली कि हमारा जो इलाका है ये जो कि नशे की लत में फंसा हुआ है, उससे भी ये इससे छुटकारा मिल पाए। उधर स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत फौज ने आज बख्तौर ब्लॉक में मकामी लोगों के साथ मिलकर सफाई की मुहिम चलाई। इस मुहिम में पंचायती नुमाइंदे भी शरीक हुए। मकामी लोगों ने फौज की जानिब से सफाई की मुहिम चलाने पर फौज का शुक्रिया अदा किया। स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत मुल्क गिर श्रमदान मुहिम में हिस्सा लेने के मकसद के साथ पीआरआई मेंबरान और अवाम ने मुख्तलिफ महकमों के साथ मिलकर भदरवा के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर डोडा अनिल गुप्ता की दरदू पंचायत में मेगा सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। पंचायत ने अवार्ड याफ्ता सरपंच दरदू पंचायत अशोक शर्मा के साथ मिलकर मुहिम की क़यादत की।
PRI मेंबरान, तमाम महकमों के अफसरान और एहलकारों, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का अमला और बच्चों के अलावा आम लोगों की बड़ी तादाद ने भी मेगा सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। 20-30 साल पहले ये पानी जो है यहाँ पर लोग पानी पीने के लिए लेते थे, वो नहाते भी थे, कपड़े धोते थे, सब कुछ, लेकिन आज इसकी हालत बहुत ख़राब है। ये एक बड़ा अच्छा फैसला किया हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें सब ने मिलजुल कर, और जो है हमारे भदरवा से डोडा तक 30 पंचायतें, सब ने इंटरेस्ट लेकर अपने लेवल पर भी इसमें काम करना चाहिए और इसको साफ़ सुथरा करवाना चाहिए। सफाई करके गांधी जी को श्रद्धांजलि दी है और उनका यही सबसे मैसेज रहा है कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए और पूरे देश को साफ रखना चाहिए। और आज का हमें सफाई करके बहुत अच्छा लगा और गांधी जी को हमने इस ऐन मौके पर सफाई करके श्रद्धांजलि दी। तो मैं 2014 से इस अभियान में शुरू हुआ हूँ, तब से मैं सफाई कर रहा हूँ और अपने आसपास अपने पड़ोसियों को भी सफाई के मुतालिक बोलता ही रहता हूँ कि साफ़ सफाई रखो और दूसरों को भी ये बोलो कि अपना मोहल्ला, अपना गांव, अपना शहर साफ रखो। जब तक हम अपना इर्द गिर्द साफ नहीं रखेंगे या अपने आसपास को साफ नहीं रखेंगे तो देश कैसे साफ होगा। ये एक सिर्फ ये ना रहे कि एक दिन के लिए, और ये हमारे लोगों के दिल में, हमारे लोगों के जहन में ये बात रहनी चाहिए कि ये स्वच्छता जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। और आज 1 घंटे से तो हमारा काफ़ी सारा इम्पैक्ट पड़ा है यहाँ पर, फिर भी लोगों में एक ये मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि ये इन फ्यूचर भी जो है ये अपने घर की, अपने आसपास के मोहल्ले की ये सफाई अभियान में पार्टिसिपेट आगे भी करते रहें, ताकि ये जो जितना भी है सफाई अभियान का ये प्रोग्राम है इन फ्यूचर भी चलता रहे। उधर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चुली भलीसा मुल्क गिर स्वच्छता ही सेवा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पूरे भलीसा में सफाई की अहमियत को जाहिर करने वाले स्वच्छता कैंप और तकरीबात का मुसलसल इनेकाद कर रहा है। वज़ीर आज़म की कॉल पर PRI और आवाम से शिरकत की अपील की। 1 घंटे के श्रमदान में जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने जोश व खरोश से हिस्सा लिया। गवर्नमेंट HSO चली और इलाके में दीगर तकरीबात में दफातर, बाजारों, तालीमी इदारों, पंचायत घरों, पंचायत वार्डों, आंगनबाड़ी मराकज और इलाके के तमाम सियाती मकामात की सफाई की गई। आज स्वच्छता ही सेवा के तहत 1 अक्टूबर को ये प्रोग्राम रखा है। हमने पूरे स्कूल के आसपास सफाई की और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि हर घर से पहले स्वच्छता ही सेवा स्टार्ट हो, पार्क, हर गली में स्वच्छता हो। आज हमारे स्कूल में स्वच्छ भारत पे यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ और यहाँ पे हमने सफाई की और हमारा यही पैगाम रहेगा पूरी सोसाइटी में हर जगह सफाई करनी है। अब अपने इंस्टीट्यूशन में, पार्क में, अड़ोस पड़ोस में भी हमने सफाई करनी है। ये पैगाम आगे जा रहा है कि हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना चाहिए। जो इस वक्त सरकार की पॉलिसी है ये इसीलिए है कि अलग इलाके के अंदर, शहरों के अंदर सफाई होगी तो बीमारियां दूर भागेंगी, हमारा जो है मुल्क जो है नाम रोशन होता रहेगा और इंटरनेशनल सोसाइटी में हम अपना नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। इससे हमारी तरक्की का अंदाजा जो है पूरी दुनिया को हो जाएगा कि हमारा देश जो है साफ सुथरा है। और हमारा यही पैगाम रहेगा कि घरों को, गली कोचों को, शहरों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, जो हमारा टूरिज्म सेक्टर है वहां पर भी सफाई का अभियान जारी रहना चाहिए। तो हम भी यही अपील करते हैं कि अपने आसपास और घरों के आसपास सफाई का एहतमाम करें, साफ सुथरे रहें और दूसरों को भी इसी बात की तलकीन करें और ये मैसेज पहुंचाएं दूसरों तक। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।